अब की बार 400 पार, 400 क्या पार, 100 का पेट्रोल 400 पार, 100 का डीजल 400 पार। नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या किया है, खून के आंसू रुला रहा है। 400 पार इसलिए कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हर हर मोदी, घर घर मोदी, लोगों के दिल में मोदी। सरकार ने ड्रग्स का धंधा शुरू किया। सबसे पहले दारू के ठेके गांव-गांव खोले जा रहे हैं। चुनाव में जनता का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी 143 सीट पर सिमट जाएगी पूरे भारत में। तो मोदी जी की ताकत थी कि एक झटके में युद्ध को विराम कर दिया, 4 घंटे के लिए युद्ध रोकना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज में हूं आपके साथ शिखा राणा। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही 7 चरणों में मतदान होंगे और 4 जून को परिणाम घोषित होंगे। सुदर्शन न्यूज ग्राउंड जीरो से जनता की राय जानने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ ही उनके सियासी मूड को परख भी रहा है। और इस बीच सुदर्शन न्यूज के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा ने आम लोगों से खास बातचीत की है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनवाते हैं आपको। भारत लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नारे हैं, अलग अलग दावे हैं, लेकिन वो दावे जमीन पर कितने हैं और कितना उनमें दम है, ये बात आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जनता से सीधे सीधे करेंगे और किसकी सरकार बनने वाली है, माहौल किसका है, ये समझने की कोशिश करेंगे। आप लखनऊ से हैं, क्या है माहौल लखनऊ का? लखनऊ का माहौल बहुत बढ़िया है और जिस तरीके से वर्तमान सरकार में लोग, संगठन के लोग लगे हुए हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, ज़मीन पे कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके से विगत सालों में जो है सरकार ने अपने कार्यों से लोगों का दिल जीता है, जो है भरोसा जीता है, उससे लगता, निश्चित रूप से लगता है कि इस बार जो है फिर वापस वह सरकार जो है आएगी। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पर हम नरेंद्र मोदी से जवाब चाहते हैं। वो चोर है या नहीं है, ये तो जग जाहिर है। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं, हम उस पे वोट करेंगे इस बार। हम इस बार करेंगे शिक्षा पर, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, नौकरियों पे, महंगाई पे, है ना। हम हिंदू मुस्लिम पे नहीं करेंगे वोट, हम जिन्ना पाकिस्तान पे नहीं करेंगे, हम सनातन पे बात नहीं करेंगे, हम हिंदू खतरे पे बात नहीं करेंगे। हम जनता की जो जरूरतें हैं, जो हमें 10 साल से हमें जो परेशानियां, जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हम उससे 2-4 हो रहे हैं। हम तो सरकार को चेता रहे थे, पहले 5 साल में चेताया, अब दूसरे 5 साल भी निकल गए, अब नाउमीद हो। आपको लगता है कि मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हुई देश में? ना कभी हुई है 10 साल में और ना ही आगे उम्मीद है। और मुझे लगता है कि मोदी का एक नारा है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, मगर उसने शायद मीडिया को, अपनी मीडिया को और अपने अंधभक्तों को ये नहीं बताया 400 क्या पार, 100 का पेट्रोल 400 पार, 100 का डीजल 400 पार, 100 का तेल 400 पार, 100 का रिफाइंड 400 पार। अभी कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी आएगा और कहेगा 1000 का सिलेंडर 4000 में होगा। तो क्या हर चीज को 4 गुना करने के लिए 2024 में आना चाहता है? 4-2 का 1 पता नहीं ये कौन से गुणे में क्या 4x4 कर रहा है, ये देश को समझना पड़ेगा। देश के पटल पर एक ऐसा निर्लज प्रधानमंत्री बैठ चुका है जिसकी वो तस्वीर है और वो है मोहम्मद नफरत अली जिन्ना। उसकी तस्वीर दिखाइए, इसका नाम है मोहम्मद नफरत अली जिन्ना। एक जिन्ना था मुसलमानों के लिए, जिसने मुसलमानों की कब्र खोदी थी, और ये हिंदुओं की कब्र खोदेगा, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी और मोहम्मद नफरत अली जिन्ना। एक दुष्ट पापी नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या किया है, खून के आंसू रुला रहा है देश। आपका क्या नाम है? सतपाल सिंह छाबड़ा। छाबड़ा साहब, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से ही। माफियाओं पे बुलडोजर चलना गलत है, क्या कहते हैं आप? देखिए, माफियाओं पे बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन एक मिनट, अब एक मिनट आप बोलिए ना, एक मिनट। अब जब बोल रहे हैं तो एक मिनट बोलिए, एक मिनट रुकिए। मैं सर एक जवाब देना चाहता हूँ, मैं हट रहा हूँ। इन्होंने कहा, आपने सवाल बहुत अच्छा किया, आपने कहा माफिया पे, तो मैंने वही बात तो कही थी, माफिया हो या आम आदमी हो, कोर्ट फिर किस लिए, फिर कोर्ट बंद करवा दीजिए। आपके हिसाब से क्या कहना है, माफियाओं पे बुलडोजर चलना सही है गलत? ये एकदम चलना चाहिए, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, लेकिन आप ये बताइए, लिखा पढ़ी में हर जिले में टॉप 10 अपराधी हैं,
टॉप 10 अपराधी हैं तो 750 अपराधी अभी बचे हुए हैं, 2-4 पे चलाए हैं। उनका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। लेकिन जो 750 लिखा पढ़ी में अपराधी हैं, उनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, उनको जेल कब भेजेंगे, उनकी संपत्ति कब जब्त करेंगे? अब की बार बीजेपी की कितनी सीट आपके हिसाब से? चुनावी बिगुल बजा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनावी बिगुल में जाएंगे या देश के प्रधानमंत्री जाएंगे? प्रधानमंत्री जी से लोग जनता रुष्ट है, इसलिए कि यो कहे यूपी में माहौल किसका है? अभी कोई माहौल नहीं है। माहौल देखिए, जब रणभेरी बजेगी, जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता परखेगी कौन सही बोला कौन गलत बोला। देश के प्रधानमंत्री जी बोलते थे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जब काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। उस पर एक कदम नहीं चले, बल्कि इनके रहते हुए विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, इनके चौकीदारी में लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भाग गए। और ये अडानी अंबानी का कर्जा माफ कर सकते हैं, किसानों का कर्जा क्यों नहीं? ये जो इतने प्रधानमंत्री आवास मिल गए, मुख्यमंत्री आवास मिल गए, इतने लोगों को नौकरियां मिल गई, फिर ये कहां गई है सारी? कहां नौकरियां मिल गई? कहां नौकरियां मिल गई? 30 लाख कर्मचारी जो है केंद्र सरकार में अभी पद खाली है, उस पर क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री जी भर्ती की? केवल घुमावदार टरका रहे हैं, केवल जो है एक तरह का बाड़ी की सौदागरी और बाड़ी की जादूगरी और बाड़ी की व्यापारी गिरी दिखा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं। अजीत पवार और शुभेंदु अधिकारी क्या है? कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले थे कि मेरे ताप से मेरे अगल बगल कोई भ्रष्टाचारी बैठ नहीं सकता है, मेरे ताप से। तो अजीत पवार और शुभेंदु अधिकारी को गले क्यों लगाए? लोग कहते हैं वो सरकारें, उस सरकारें में हुआ, ये हुआ। आप ही बताइए, पहले की सरकारें जंगल राज थी, गुंडा राज थी, माफिया राज था, वही तो बदला गया। सुनिए, सीमाएं तो सुरक्षित हैं कि नहीं है? के लिए तो बदला गया, आपको लाया गया रामराज। तो क्या रामराज में किसानों को पिटवाएंगे, नौजवानों को पिटवाएंगे? आपसे फिर से एक सवाल लेंगे। रामराज की बात करिए आपने, रामराज आया कि गया? रामराज तो पूरे देश में आ गया है। कहाँ बताइए, कहाँ नहीं रामराज है? हर घर में रामराज। देखिए, पढ़ लिख करके ही नौकरी मिलेगी, नकल करके नौकरी नहीं मिलने वाली है। सोचिए कि नकल करके नौकरी मिलने वाली वो कहाँ रखी? वो तो समाजवादी पार्टी में रखी थी, ये भाजपा में नहीं रखी। भाजपा में 39 आज भी यूपी पीसीएस के लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया मुख्यमंत्री आवास पे, वही नौकरी। आप कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी भी मिल रही है, जो बिना पढ़े नकल करके पास होना चाहते हैं तो उनको बहुत अच्छी बात है। 10 साल में क्या नकल कर रहे हैं? 7 साल शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को हो गया। उत्तर प्रदेश में 7 साल में जो बच्चे पढ़ के निकले हैं बीएससी करके, एमएससी करके, उनको नौकरी मिली क्या? आप बताइए, इंटर के बाद ही नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन इंटर के बाद बाबू की नौकरी नहीं मिली, ठीक है, पुलिस की नौकरी नहीं दे रहे हैं आप। जो पढ़ा लिखा, तो ऐसा कह रहे पैदा होते ही नौकरी मिल जाए। हाँ, क्यों नहीं नौकरी मिल रही? नौकरी तो इतनी मिली है, देखना नहीं चाहते। नौकरी तो बहुत मिल रही है, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हैं? इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी में लोग पैसा लेकर के शिवपाल चाचा के पास चले जाते थे, 10 लाख पे फेंकते थे, नौकरी लेके चले आ रहे हैं। और यहाँ तो निष्पक्ष नौकरी मिलती है। आप पढ़िए, पेपर दीजिए, पेपर में पास होंगे, आपका नाम आएगा, आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी मिल रही। देखिए, नौकरी मिल रही है। हम आपको बता दें, ये समाजवादी पार्टी में हुआ करता था। अधीनस्थ बोर्ड में अगर बैठे तो राजकिशोर यादव बैठे हैं, और लोक सेवा आयोग में बैठे हैं तो अनिल यादव बैठे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, नकल में अकल लगती थी, अब नकल नहीं लगती, केवल अकल ही लगती है। हाँ, नंबर 1। नंबर 2 रह गया, सारी अगर ये बात सत्ता की कही जाती है तो जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष उसकी नकेल कसता है। विपक्ष खुद अपना को सीबीआई से बच रहा है। और दूसरी चीज, हम एक चीज आपको बता दें, जो 400 पार कहा जा रहा है, वो 400 पार इसलिए कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हर हर मोदी, घर घर मोदी, लोगों के दिल में मोदी। मेरी बात को सुन लेना। और इस सपा बसपा में आप हमको ये बता दीजिए कि मुसलमान बड़ा चेहरा कौन है, अनुसूचित जाति का चेहरा बड़ा कौन है, वो भी आप सुन लीजिए। मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और बिहार उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक करेंगे। 50% समाज के लोग होंगे भाजपा में। और सुन लीजिए, अरे ऐसे तो सपा साफ हो जाएगी। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, ओवैसी को कहते हैं बीजेपी बी टीम दलाल। मायावती जी भी सरकार बीजेपी से चला चुकी हैं, और अखिलेश जी भी सीबीआई से बच रहे हैं। और ओवैसी को कहते हैं बी टीम दलाल। 20% जो मुसलमानों की दिशा और दशा तय करने वाले, लोकसभा में बोलने वाले। और हम आपको बता दें, आप जाना नहीं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने सब बदल दिया। आप जिनको बी टीम कहते हैं, वो तो अब विपक्ष वाले सब ईडी और सीबीआई के डर से भाग रहे हैं।
नहीं, कोई ईडी और सीबीआई के डर से नहीं भाग रहा है। एक एक पर हम लोग बात करेंगे। भाई साहब कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में पैसा दे के नौकरी मिलती थी। भाई साहब ने शायद पैसा दिया, इसलिए यहाँ बेरोजगार टहल रहे हैं। पैसा दे के बेरोजगार टहल रहे हैं। भाई बेरोजगार कहाँ डाल रहे हैं हम? देखिए हम बेरोजगार थोड़ा मैं बेरोजगार ना, इनको भारतीय जनता पार्टी कहाँ हूँ? है क्या? मैं पूछे, भारतीय जनता पार्टी ने इनको नौकरी दे दी या ये बताइए। इनको काम तो दे दिया, अरे भाई बिजनेसमैन है हम लोग। तो पूछ रहे हैं काम हम लोग घूमने का काम दे दिया, बेकारी महकमा दे दिया है क्या? घूमने का काम मिला इनको नौकरी? इनसे बताइए, हम लोग बेरोजगार दूसरी बात, हम लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने वाले के पास भैया ये कुर्ता पहन करके सड़क पर दारू सभा पर नहीं घूम रहा होगा है। ये बेरोजगारों की टीम है। क्या करना चाहिए? अरे भाई घर में महिलाएं होती हैं, वो भी जेवर पहनने रहते हैं, काम नहीं करते। आप बताइए, आप सरकार का क्या काम है? सरकार के हिसाब से बताइए। देखिए सरकार में, अब मैं आपने मोदी की बात करी, वहां शुरू करूं। सरकार ने ड्रग्स का धंधा शुरू किया। सबसे पहले दारू के ठेके गांव-गांव खोले जा रहे हैं। नंबर 2, मुंद्रा एयरपोर्ट पर 2 बार खेपें आई हैं हेरोइंस की। वो किसकी हैं, किसने भेजा, किसको भेजा, क्यों नहीं पता चला आज तक। ये सरकार को बताना होगा। 2 खेप आई हैं और आप ही के चैनल सुदर्शन ने ही, अशोक चौहान जी ने बताया इस बात को, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका चैनल बता रहा है। ये आपको भी जवाब देना चाहिए, इनको भी जवाब देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी देना चाहिए। चुनाव के ऊपर बताइए, चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है आपको? चुनाव में जनता का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी 143 सीट पर सिमट जाएगी पूरे भारत में। तो ये पीडीए का नारा दिया जाता था समाजवादी में, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान। जया बच्चन जी चौथी बार गई हैं, उनको समाजवाद की और लोहिया जी की, मुलायम सिंह जी की पहचान से क्या मतलब? 20% मुसलमान के नाम पर समाजवादी खड़ी है और 20% मुसलमानों के नाम पर कांग्रेस खड़ी है। तो अरशद मदनी मौलाना को राज्यसभा नहीं भेजा गया, जो मुसलमानों की दिशा और दशा तय करते हैं, और कृष्णा पटेल है जो तब से निकल के आई, उसको राज्यसभा नहीं भेजा जा। आप क्या कहेंगे, क्या है माहौल लखनऊ में चुनाव का? माहौल लखनऊ में चुनाव का देखिए गठबंधन का है। गठबंधन का है और सपा वाला कि बीजेपी वाला? सपा का गठबंधन तय है, पूरी जनता साथ में है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए देश की जनता पीडीए के साथ है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ होना चाहिए देश को संविधान बचाने के लिए, क्योंकि मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, बिल्कुल मुद्दा नहीं है। इनके बाद में 10 साल के काम कोई भारतीय जनता पार्टी का खड़ा, कोई काम गिनवा लीजिए। 10 साल के काम में कोई काम गिनवा दीजिए, विकास गिना दीजिए इनको। अच्छा रुकिए, विकास इतनी रोड इतनी रोडें बन गई, यहाँ तक कब बन पाई हैं? बताइए। हर गांव में रोड पहुंच गई, हर गांव में बिजली पहुंच गई है। मेडिकल कॉलेज कितने थे? 12-16 बन गए। उसके रोडें कितनी बन गई हैं? एयरपोर्ट कितने बन गए? ये पास हुई, आप देख लीजिए प्रमाण, ये लीजिए, ये देख लीजिए, सबूत ले आए, ये तो सबूत ले आए। ये देख लीजिए, पकड़ो ना, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये सरकार पारित दे के दलाली करवाई जाती है। युवाओं के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा? युवाओं के साथ, हाँ, युवाओं के साथ भाजपा सरकार न्याय कर रही कि नहीं कर रही? नहीं, न्याय तो नहीं कर रही साहब। क्यों नहीं न्याय कर रही है? अभी हम उनके सरकार में कह रही है सरकार, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की मैं सख्त सरकार चला रहा हूँ, इन्हीं के सरकार में इन्हीं के नेता, इन्हीं के अधिकारी पेपर लीक आउट करा रहे हैं, तो कहाँ से न्याय मिल रहा है? तो भाजपा की सरकार अब बनेगी इस बार कि नहीं बनेगी? अगर भाजपा की सरकार न बने तो हमारे यूपी का विकास हो जाएगा। जब से सरकार बनी है 10 गुना पीछे, यानी 100 साल पीछे हमारा उत्तर प्रदेश चला गया। 100 साल पीछे? अरे फर्जी बात, ये फर्जी व्यक्ति है, फर्जी व्यक्ति है। समाजवादी पार्टी के वो है लाइजनर हैं, ठीक है? इनसे ये पूछिए कि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों दलितों के बल पर चल रही है, दलाल परेशान है, इसकी सरकार क्यों दलाल परेशान? इनकी बात है कि भाई इस सरकार में सिर्फ दलाल परेशान है। दलाल बहुत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लाइजनिंग सिखाए जाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रवाद सिखाया जाता है। मैं किसी पार्टी का पहले कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना किसी पार्टी में नेता हूँ। मैं किसान हूँ और किसान मजदूर हूँ, और किसान मजदूर की छात्रों की व्यापारियों में बात करता हूँ। आप जिस तरीके से माहौल बन रहा है भाई, लड़ाई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त है।
मुझे कहीं कोई लड़ाई दिखती नहीं है। उसका कारण ये है कि विपक्ष में जिस तरीके से भ्रम की स्थिति बनी हुई है, न नीति तय है, न नियत तय है, न नेतृत्व तय है, और अभी तक ऐसा भ्रम फैला हुआ किसका तय नहीं है? तो विपक्ष की लोग इकट्ठा हुए हैं, उनमें इस तरीके का जो भ्रम फैला। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नहीं, नाम मैं लेना नहीं चाहता। तो बताइए ना, कौन विपक्ष में कौन है? फिर भी देखो, जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं, इनका जो है गठबंधन वो टूटता चला जा रहा है। अच्छा, अब सीए भी लागू हो गया है, देश में सीए भी लागू है, सीए लागू हो गया, अब क्या परिवर्तन होगा? ये लागू होने के बाद मैं लखनऊ का निवासी हूँ और मैं हिंदू हूँ, लेकिन अन्य देशों में भेद किया जा रहा है। तो हमारे सरकार ने ये सोचा कि जब हमारे दिल्ली में मंजूर टीला पे तमाम हिंदू रहते हैं, लेकिन उनको नागरिकता नहीं दी जा रही है। हमारे हिंदुओं के लिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई के लिए एक देश है हिंदुस्तान, उनके लिए 57 देश है। तो जब हमने अपनी नागरिकता अपने अल्पसंख्यकों को ले दी है, तो इसमें क्या बुराई है? लोगों के पेट में क्यों कीड़ा उठ रहे हैं? हमारा कोई सुनने वाला था आज तक? पाकिस्तान में मेरी बहू बेटियों को उठा लिया जाता है हिंदुओं के, लेकिन हम जब अपनी नागरिकता दे रहे हैं और उसमें प्रावधान किया गया है जो मेरे यहाँ 6 साल रहेगा उसको हम नागरिकता देंगे, तो और नागरिकता ऐसे थोड़ा ना दे देंगे, उसमें जांच परख के देंगे। पोर्टल बनाया गया है, तो किसी के पेट में दुख क्यों हो रहा है? अच्छा, सीए से क्यों दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत है सीए से? देखिए, मैं यूसीसी, सीए और एनआरसी के फुल फॉर्म बता देना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी के हिसाब से जो है वो बता रहा हूँ। यूसीसी अनलिमिटेड चुनावी चूरन, एसीसी सीए चुनाव आला रे आला, एनआरसी नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर, ये नफरत फैलाने वाला वो पाकिस्तानी जिन्ना नहीं, हिंदुस्तानी जिन्ना। बकवास मत करिए, बकवास मत करिए। प्रधानमंत्री तुम और कहाँ रहे तो जब बकवास कर रहे हो? कोई वीडियो कर रहे हैं, परेशान ना आप इधर आओ, इधर आओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी प्रधान, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 24,000 छात्र हमारे विदेश में फंसे, तो किसने निकालने का काम किया? वो केवल मोदी जी थे। वो मोदी जी की ताकत थी कि एक झटके में युद्ध को विराम कर दिया, 4 घंटे के लिए युद्ध रोकना पड़ा। ये किसकी ताकत थी? ये मोदी जी की ताकत थी। हमें मोदी जी को और ताकतवर बनाना होगा, और 2024 का चुनाव नहीं, महासंग्राम है, और ये 80 सीटें ऐसे जीत के लाएंगे, एक एक वोट ये व्यक्ति भी वोट देंगे। पीडीए का क्या होगा? पीडीए का क्या? कुछ नहीं, जीरो। पीडीए खत्म है यार। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी की गाड़ी थी वो घर घर पहुंची, हर उस गरीब तबका को जो इन्होंने लूटा वो सब चीज मिला उनको। जानते हैं क्या? हमने इज्जत घर दिया, हमने छज्जा दिया, हमने मकान दिया, हमने शौचालय दिया, हमने आयुष्मान योजना का 5 लाख। आप कह रहे थे कि आप कह रहे नौकरी नहीं है। देखिए, देश का युवा जो है संविधान पर भरोसा करता है, देश का युवा रोजगार है। आज यूपीएससी में हजारों लोग नौकरी प्रमाण पत्र दिया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। जब ये पढ़ेंगे तब तो इनको नौकरी मिलेगी। ये घूम चौराहे पे घूमेंगे और मोदी मुर्दाबाद मिलेगा। दलाल है ये सब लोग, दलाल को तो नौकरी नहीं है, और जो नहीं दलाल है उसको नौकरी है। नौकरी नहीं मिलेगी, दलाल सिर्फ दलाली करेगा। दलालों को नौकरी नहीं है, जो पढ़ेगा लिखेगा उसको नौकरी मिलेगा। हम तो कह नहीं रहे हैं, हम तो ये तो नौकरी मांग ही नहीं रहे, ये तो खुश है। नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम तो नौकरी मांग नहीं रहे हैं भाई, हम खुद का बिजनेस करते हैं। ये दलाल है, इसलिए इसको नौकरी चाहिए। तो आप भाजपा के ये दलाल है, इसलिए इसको नौकरी चाहिए। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हम अपने व्यापार में खुश हैं। क्या है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है कि पीडीए थोड़ा ताकतवर है उत्तर प्रदेश में? पीडीए खत्म है, पीडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पीडीए भी बीजेपी के साथ? भाजपा के साथ है, क्योंकि ये यहाँ देखते हैं पीडीए का नारा ही केवल नहीं है। पीडीए तो गांव में देखिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर जय श्री राम का नारा लगाने लगा, और ये पता नहीं कहाँ सपने में खोए हुए हैं कि पीडीए इनके साथ है।
पीडीए सपा को कितनी सीटें मिलेंगी फिर, कुछ है कि नहीं है? हमको तो नहीं लग रहा है। 2 है? अरे तो आप तो कह रहे थे 80 पूरी। 78 मिलेंगे, 78 हमको मिलेंगे रियल में। 2 आपने हार मान ली, 2 हार मान ली। तो जो है 2 केवल चाचा भतीजे, पिछले साल चाचा भतीजे की 2 सीटें हार मान ली आपने। बाकी कुछ नहीं मिली थी भाई साहब, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है। 2 दिनों ने दे दी, चलिए अभी से। हमको तो 2 भी नहीं लग रहा है। मैं सौभाग्य योजना बिजली का ठेकेदार था। आजादी के बाद से जिन गांव में बिजली नहीं गई उन गांव में खंभे लेकर केवल गया था तो लोग भगवान तरीके मानने लगे। 18,000 गांवों में भारतीय जनता पार्टी ने बिजली जलाई है। इन लोगों ने आजादी के बाद पता नहीं क्या, इन्होंने विकास कभी नहीं किया, विनाश किया। अब गारंटी देते हैं, वही चाइना वाली गारंटी दे रहे। राहुल गांधी भी गारंटी देने लगे, चाइना मॉडल। तो इनके इटली वाली चाइना मॉडल। देखिए चाइना जितना सामान टिकाऊ होता है उतना टिकाऊ इनकी गारंटी होगी। रायबरेली भी गई इस बार? रायबरेली भी गई, बिल्कुल रायबरेली भी गई, 100% रायबरेली भी गई। तो अगर कोई बड़ा चेहरा आ जाए वहां पर तो भी सब साफ है, मतलब रायबरेली अमेठी ये तो कांग्रेस का गढ़ था, अमेठी तो चली गई घर। आप मुझे एक बात बताइए, मोदी जी के नाम पर कई जगहों पर अलग उनके नाम पे लोग जीत जाते हैं। यहाँ तो मोदी जी खुद ही प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हैं, तो उनके नाम पे कौन किसी और को वोट देगा सिवाय मोदी के? कोई सिर्फ बीजेपी के अलावा दूसरे को वोट देना इस समय वोट बेकार करना है क्या? बिल्कुल वोट बर्बाद करना है, क्योंकि जिन पिछले 10 सालों में देश आज कहां से कहां पहुंच गया है, इस चीज की गणना अगर आज का युवा करेगा तो आदमी सिर्फ मोदी के अलावा कहीं वोट नहीं देगा। मैं बुंदेलखंड के उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर लोग पानी के लिए तरसते थे। आज वहां पर नल पहुंच गया है, टंकी लग गई और वहां पर महिलाओं को पानी लेने दूर नहीं जाना पड़ता है। मैं बांदा के पास के ऐसे इलाके से बात कर रहा हूं जहां राहुल गांधी जी ने कहा था कि पानी लोग कीचड़ से निकाल के पीते हैं, वहां आज उन घरों में नल पहुंचा हुआ है। ये प्रत्यक्ष मैंने देखा हुआ है। सपा सरकार में लेखपाल की नौकरी हमको चाहिए थी, 10 लाख रुपया हमने दिया था। आपने भी दिया? हाँ, 10 लाख रुपया दिया और नौकरी नहीं मिली। और जब मांगने गए तो कह रहा भैया रुपया ऊपर तक चला गया। इस तरह की बात कही। सुनो, सपा सरकार में ये हाल था। कहीं कहीं माहौल किसका है? माहौल किसका है? अब ये बताओ भैया, माहौल तो बीजेपी का ही चल रहा है अभी फिलहाल। हाँ, अब बन गया? अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं बना, वोट नहीं देंगे? यूं कर रहे, सीधे बोलिए। क्या माहौल है आप देखते हैं? आप तो काफी सीनियर भी हैं और काफी एक्सपीरियंस है आपके पास, क्या लग रहा है आपको? लड़ाई तो बड़ी सड़क पर है। लड़ाई कहीं दिख नहीं रही, सड़क पर भी नहीं दिख रही। लड़ाई कहाँ दिख रही? इक्के दुक्के लोग दूसरे लोगों की बात करते हैं। बेरोजगारी समस्या है यहाँ। बेरोजगार कौन है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। सोनिया तो बेचारी राज्यसभा में चली गई, जान बच गए उसके, लेकिन राहुल अभी भी कभी दक्षिण कभी उत्तर। मैनपुरी में क्या होगा इस बार? मैनपुरी तो बिल्कुल एकदम यादव लैंड की हॉट सीट है। इस बार बीजेपी जाएगी। बीजेपी जाएगी मतलब बीजेपी जीतेगी? खत्म हो जाएगी बीजेपी। अच्छा, बीजेपी खत्म हो जाएगी। इसका वजह यह है कि बीजेपी से लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, जो आप राहुल बोल रहे हैं, अखिलेश बोल रहे हैं। आम जनता लड़ रही है। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है? उपभोग आज हमारा 3% क्यों है? 6 साल में सब कृषि विकास दर 3% क्यों है? 6 साल में सबसे कम। 45 साल में बेरोजगारी क्यों है? आप ये बताइए। हंगर इंडेक्स में हम 111 नंबर में, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे हैं। जीडीपी जो इंडिया की थी वो तो 14 से 7 पे आ गई, मतलब इतना अपग्रेडेशन, इतनी लंबी छलांग। वेरी गुड। और प्रति व्यक्ति आय कितना गई वो भी जनता को बता दिए। प्रति व्यक्ति आय हमारा 132 नंबर पे है 180 में। आज जो मेजर 74 कांग्रेस के टाइम पे कितनी थी? बता रहे हैं सब। मेजर 87 जो कंट्रीज है, मेजर 87 कंट्री, कांग्रेस के टाइम पे कितनी थी? कट ऑफ मालूम है आपको कितना है? $14,000। हमारा $2,000 है सर। हम कभी उसको छूने में आज 50 साल लग जाएंगे। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल बर्डन, ये एक मिनट, ये सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए। ये जो फाइनेंशियल बर्डन है प्रति व्यक्ति के ऊपर बढ़ रहा है, इसका मूल कारण क्या है? उसका बता रहे तो अब लीजिए। तो आपने बताया था कि उनके टाइम में इकोनॉमिक कैसे ग्रो कर रही थी। अमेरिका और इंग्लैंड ने 10 साल में अपनी जीडीपी दुगनी की थी। चीन और जापान ने अपनी जीडीपी 3 साल में दुगनी की थी। एक मनमोहन सिंह की सरकार थी जो अपनी जीडीपी 4 गुना कर दी थी 10 साल में। क्या बात कर रहे हैं आप? आज मनमोहन सिंह 1.8 ट्रिलियन से ग्रो कर रहे हैं। ये 5 साल में 0.8 ट्रिलियन से ग्रो किए हैं। हमारा आकार इतना है बड़ा, हमारी के शेप रिकवरी हो रही है, ये आप नहीं बता रहे हो। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। जब अमीर के पास पैसा जाएगा तो जीडीपी बढ़ेगी। हमारा जो जितना लोड है, इसके पीछे पॉपुलेशन को आप रीजन नहीं मानते? नेशनल हेल्थ सर्वे 5 उसमें बताया गया जो टीआरएफ है हमारा प्रजनन क्षमता, वो 2 पॉइंट में आ गया है।
और 2.1 नेशनल। उससे पहले तो बहुत रहा ना, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी तो अभी आई है। 1921 की बात कर रहे हैं, नेशनल हेल्थ सर्वे 5, उसमें जो हमारी TRF है वो 2 पॉइंट है, नेशनल एवरेज 2.1 होती है जो रिप्लेसमेंट होती है। जितने मर रहे हैं उतने आज हम नीचे जा रहे हैं। आने वाले वक्त में हमारे यहाँ बुजुर्ग कम होंगे, युवा। भारत की आबादी कितनी है? भारत की आबादी को नहीं देखे आप जो बात कर रहे हो, पॉपुलेशन किस तरीके से नापते हो? TRF से नापते हो? नहीं, पॉपुलेशन कितनी है भारत की? 1,40 करोड़, 1,40 लाख। 1,40,40,000। जनगणना नहीं हुआ है अभी। 100 करोड़ 40 लाख, सरकार को नहीं मालूम है। 100 करोड़ 40 लाख और अभी जनगणना नहीं हुई है। अप्रोक्सीमेट है ना ये जनगणना करिए, अप्रोक्सीमेट 150 करोड़ के आसपास है ना? 150 करोड़ आ जाएगी। पर हमारा अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा है। आपने 2017 में कहा था कि शिक्षा में हम GDP का 6% करेंगे, आज वो 2.9 है। यूपीए के टाइम में 4% था। अच्छा, एक व्यक्ति के 4 बच्चे, एक व्यक्ति के 14 बच्चे, आप इसको गलत नहीं मानते? किसी के ये आप लोग के एक फेक नैरेटिव गढ़ा है कि 4 बच्चे हो, जबकि आप जो है प्रजनन क्षमता को देखें और आप ये बताते हैं एक 40 बच्चे। आपको ये बता दें पॉलीगैमी, आज जो मुस्लिम में 100,000 में 900 औरतें हैं, 1,000 मर्द में 900 औरतें हैं, तो 4 शादी कर ही नहीं सकता। ये भी एक फेक नैरेटिव। अच्छा, CAA को लेकर आपका क्या कहना है? CAA में भी आप लोगों ने झूठ बोला है, बकारी किया है आप लोग ने कहा है कि हिंदू प्रताड़ित को हम अपने कलेजे में। आप लोगों ने मतलब भाजपा ने? हाँ, आप लोग ने कहा, मतलब आप उनके थ्रू बोले, आप CAA की बात कर रहे हैं ना, तो आप लोगों ने कहा है कि आप न हिंदू मेरे सीने में आ जाओ और घुस जाओ। पर आप तमिल को नहीं ले रहे हैं, श्रीलंका की जो 80% है हिंदू, वो भी प्रताड़ित है, उसको बोल रहे हैं हम काट डालेंगे गर्दन से, पर उसको नहीं लाएंगे। आप बात करने दो। और आप बोल रहे हैं कि हम जो है मुस्लिम को नहीं देंगे। आप जवाब दे रहे, क्या कह रहे हैं? भैया, जहाँ धर्म सापेक्ष देश है, मुस्लिम धर्म सापेक्ष है पाकिस्तान, ठीक, वहाँ पर हिंदू सदैव प्रताड़ित किया गया है। आप जाने 14% हिंदू था, आज 1 भी % नहीं बचा। ठीक, वहाँ कत्लेआम, वहाँ देश के अंदर कत्लेआम किया। और यहाँ पे आप 5% थे, आज 35% हो गए, 30% हो गए। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने आपको सीधा प्रेम और मोहब्बत दिया, और मोहब्बत में तुमने ऐसी कही कि आज की जो है किराए पे हमने तुमको मकान दिया था, अब कब्जा भी वहाँ पे कब्जा भी अपना जो है दावा करने लगे कि हमारा ही था। तो ये आप बात गलत कहना चाहते हैं कि भाई साहब जो बताए हैं ना, उसका इस देहात में, जैसे गांव में कोई औचित्य नहीं है जब तक गांव की पब्लिक, यानी गांव की जनता क्या सोच रही है? हाँ, गांव की पब्लिक एकदम जैसे हीरोइन और चरस पीते हैं गांजा, उस तरह से धर्म में विलुप्त होकर के एकदम डाउन जा रही है गांव की जनता। मतलब किसी भी धर्म से मतलब नहीं, धर्म का नशा है, किसी भी धर्म को आओ, जिस धर्म के नशा से बर्बाद हो रहा है देश। जैसे अफीम और हीरोइन चरस होती है, लोगों को बर्बाद कर देती है। क्या हिंदुस्तान पहले नहीं था? धर्म को मानना कौन सा नशा हो? नशा नहीं, माने उसी से बर्बाद हो रहा है। कैसे बर्बाद? धर्म को लेकर। अगर हिंदू अपने सनातन धर्म को मान रहा है, मुस्लिम इस्लाम को मान रहा है, तो इसमें नशा कौन सा हो गया? नशा हो गया है, लोग नशा हो गया है। कैसे बताइए ना? नशा हो गया एकदम, पूजा पाठ नशा हो गया एकदम। पूजा पाठ नशा है? हाँ, बहुत ज्यादा। क्या नाम है आपका? देखिए, अब नाम मत पूछिए, मैं बोल दिया कि पूजा पाठ बहुत ज्यादा नशा हो गए लोग, बस। अपने धर्म के प्रति किसी को ज्ञान हो जाएगा तो उसमें नशा कौन सा है? अरे भैया, इतना बढ़िया काम कर, अरे भैया करिए। क्या प्रचलन हो भैया, क्यों ना? हाँ, कोई घेर रहा है। ये हिंदू राष्ट्र है, सनातन धर्मी देश है, सनातन का देश, सनातन को मानने वाला देश है। और जानते हो बंटवारा भी इसी बेस पे हुआ था, हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच। आप लखनऊ से ही हैं? अच्छा, क्या है इस बार आपको क्या तरीके का माहौल दिख रहा है? पूर्ण बहुमत की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनेगी आपकी केंद्र में फिर से हैट्रिक लगेगी। डंके की चोट पे कह रहा हूँ। माननीय राजनाथ जी लखनऊ से 5 लाख वोटों से जीतेंगे। अब की बार ये 400 पार वाला नारा होगा सफल? सफल बिल्कुल होगा। यूपी में कितनी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, और देशभक्तों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और मोदी जी ने जितना काम किया है आज़ादी के बाद से किसी प्रधानमंत्री ने इतना काम नहीं किया। शुक्रिया। तो ये लखनऊ की जनता के मुताबिक जो माहौल बना हुआ है, वो माहौल आपने देखा कि किस तरीके का माहौल बना है। और बात जब विकास की हो, रोजगार की हो, नौकरी की हो, सड़कों के निर्माण की हो, कनेक्टिविटी की हो, तो पब्लिक बिल्कुल स्पष्ट है कि किस दिशा में जाना है, किस तरीके से वोट देना है। चुनाव आएगा निश्चित तौर पर, तब लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से, अपने अपने विवेक के आधार पर वोट करेंगे। लेकिन फिलहाल लखनऊ का माहौल क्या है, ये अभी हमने आपको
आपको दिखाया। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। फिलहाल जनता का सांसद कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। अब की बार 400 पार, 400 क्या पार, 100 का पेट्रोल 400 पार, 100 का डीजल 400 पार। नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या किया है, खून के आंसू रुला रहा है। 400 पार इसलिए कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हर हर मोदी, घर घर मोदी, लोगों के दिल में मोदी। सरकार ने ड्रग्स का धंधा शुरू किया। सबसे पहले दारू के ठेके गांव-गांव खोले जा रहे हैं। चुनाव में जनता का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी 143 सीट पर सिमट जाएगी पूरे भारत में। तो मोदी जी की ताकत थी कि एक झटके में युद्ध को विराम कर दिया। 4 घंटे के लिए युद्ध रोकना